चलो बउआ देखो, आज हम लोग देखो सोशल साइंस यानी एसएसटी पढ़ रहे, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री को एक चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है, हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म। आज पढ़ेंगे सिविक्स। आज क्या पढ़ेंगे? सिविक्स, ठीक है। दूसरा बुक है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, कौन सा बुक है? दूसरा बुक, जिसका नाम क्या है? सिविक्स, ठीक है, यानी राजनीतिक शास्त्र। क्या कहेंगे? CIVICS, ठीक है, सिविक्स, जिसे कहते हैं राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक शास्त्र कहते हैं या राजनीतिक विज्ञान। उसका पहला चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। चलिए, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। देखिए, वैसा देश, राज्य मतलब यहाँ देश का बात कर रहा है, राज्य मतलब किसका बात कर रहा है? देश। यानी वैसा देश जिसमें कोई एक धर्म को खास मान्यता नहीं देता है, सभी धर्म को समान मान्यता, यानी सभी धर्म को समान वैल्यू देता है, तो उसी क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी कोई एक खास धर्म को मान्यता नहीं दिया, जितना उस देश में धर्म है सभी को खास मान्यता, सबको वैल्यू दिया, सबको इज्जत दिया, सबको सम्मान दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे भारत का कोई अपना कोई धर्म है नहीं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सरकार समान मान्यता देता है, समझे कि नहीं? तो इसलिए भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। तो आपको क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो वैसा राज्य जिसमें कोई एक खास धर्म को मान्यता नहीं देके सभी धर्म को क्या होता है? समान मान्यता देता है। कोई एक धर्म को मान्यता न देके सभी धर्म को समान मान्यता दिया जाता है, वैसे देश को हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे में भारत, ठीक है, ठीक है। देखिए, धर्म आप पढ़ रहे थे क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते? ऐसा देश दे सब धर्म को समान एक जैसा मानता हो, सब धर्म को एक जैसा मानता हो, कोई एक धर्म का भेदभाव नहीं करता हो, वैसे देश को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे या धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे। यानी सब धर्म को बराबर माने, कोई एक धर्म में भेदभाव ना करे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? सांप्रदायिकता की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है? सांप्रदायिकता की परिभाषा, यानी सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो चलिए जानते हैं। जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करता हो, जब हम कहते हैं कि जो धर्म है वो किसका निर्माण करेगा? समुदाय का निर्माण करता है, तो सांप्रदायिकता राजनीति का क्या ले लेता है? जन्म हो जाता है। सांप्रदायिकता राजनीति का जन्म होता है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच को ही हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। यहाँ तक लिखिए, समझिए बात के। यहाँ जब हम कहें कि जो धर्म है वो किसका निर्माण करेगा? समुदाय का। समुदाय मतलब हिंदू धर्म एक साइड, मुस्लिम धर्म एक साइड, ईसाई धर्म एक साइड, तो समुदाय बन गया कि नहीं? हिंदू है तो एगो समुदाय बन गया, मुस्लिम है तो एगो समुदाय बन गया, ईसाई है तो एगो समुदाय बन गया, सिख है तो एगो। जब अलग अलग होकर सब ग्रुप बना लिया तो क्या हो गया? समुदाय। सबका सोच अलग रहेगा। हिंदू है तो अपना हिंदू जैसा सोच रखेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम जैसा सोच रखेगा, ईसाई है तो ईसाई जैसा सोच रखेगा, यानी सबका सोच अलग अलग होगा। तो यही है सांप्रदायिकता। जो अलग अलग सोच है ना, हम हिंदू है तो हिंदू जैसा सोच रहे हैं कि हमारा भगवान ऐसा है तो हमारा भगवान ऐसा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम अपना सोच रहा है कि हमारा अल्लाह ऐसे कर रहे हैं तो कल्ला तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होता है ना। ईसाई है तो अपना कहेगा, सिख है तो अपना कहेगा। तो यही है सांप्रदायिकता।
ये क्या है? संप्रदाय। यानी अलग अलग धर्म का जो अलग अलग सोच रख रहा है ना, अलग अलग धर्म का जो लोग अलग अलग सोच रख रहा है, वही क्या है? संप्रदाय। हम लोग हिंदू है तो कभी मुस्लिम जैसा सोच होगा? नहीं ना होगा। ये क्या है? हम लोग का जो मुस्लिम से जलन है, एक तरह से जलन है ना जी, हिंदू से मुस्लिम को एक तरह से जलन है, तो ये क्या है? हमारा सांप्रदायिकता है। हम लोग का जो सोच हुआ ना अलग अलग, वही क्या है? तो वही बोला है यहाँ देखिए कि जब हम यह कहते हैं कि धर्म समुदाय का निर्माण करता है, यानी धर्म समुदाय बनाता है, जब हम कहते हैं कि धर्म किसका निर्माण करता है? समुदाय का निर्माण करता है, तो सांप्रदायिकता राजनीति का जन्म लेता है। तो सांप्रदायिकता किसका जन्म लेता है? राजनीति का जन्म लेता है। इसी पे जो हमारा सोच है, इसी पे यह लिखा है, इसी अवधारणा पर आधारित सोच को, यानी इसी पे जो मेरा सोच है उसी को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। समझिए, क्वेश्चन है सांप्रदायिकता की परिभाषा दे, सांप्रदायिकता क्या है? तो बोले कि जब कोई धर्म समुदाय का रूप ले लेता है, जब कोई धर्म किसका रूप ले लेता है? समुदाय का रूप ले लेता है, और वही समुदाय राजनीतिक का जन्म दे देता है। किसका जन्म ले देता है? राजनीतिक का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? राजनीतिक का रूप ले लेता है। यही जो सोच रखने वाले लोग हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। ठीक है? बउआ, सांप्रदायिकता समझ में आया कि नहीं? देखो, सांप्रदायिकता सिंपल भाषा में कहते हैं, जब कोई धर्म है अलग ग्रुप बनाने लगा, धर्म क्या करने लगा? अलग अलग ग्रुप बनाने लगा, समझे कि नहीं? वो ग्रुप में राजनीतिक होना शुरू हुआ। जैसे हिंदू धर्म में अलग ग्रुप बना लिया, ईसाई धर्म में अलग ग्रुप बना लिया, ठीक है, सिख धर्म में अलग ग्रुप बना लिया। तो जब धर्म अलग अलग समुदाय बनाने लगा, यानी ग्रुप बनाने लगा, और उसमें राजनीतिक होना शुरू हो गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता। समझा अंकित? अब चलिए आगे जानते हैं, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या? सामाजिक विभाजन यानी समाज को बांट देना, विभाजित करना मतलब बांटना। तो सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो कैसे समाज बांटते हैं? बताओ तो, कैसे कैसे हम लोग समाज को बांटते हैं? या तो धर्म के आधार पे बांट देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बांट देते हैं, या तो जाति के आधार पे बांट देते हैं, या तो ऊंच नीच गरीब अमीर बांटते हैं नहीं कि हम गरीब है तो तुम अमीर, ऐसे बांट देते हैं। फिर दलित, तुम दुसाध है तो तुम चमार है, तो हम यादव है तू राजपूत है, तो बात है कि नहीं? दलित और स्वर्ण के आधार पर। तो यही क्या है? सामाजिक विभाजन। तो चलिए जानेंगे हम लोग कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन क्या होता है? प्रत्येक समाज में लोगों का जन्म होता है, प्रत्येक समाज में किसी न किसी को जन्म होता है कि नहीं? कोई लोहार में जन्म लिया, तो कोई ग्वार में जन्म लिया, तो कोई चमार में जन्म लिया, कोई दुसाध में जन्म लिया, कोई हिंदू में जन्म लिया, कोई मुस्लिम। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी बोल रहा है कि प्रत्येक समाज में लोगों का क्या होता है? जन्म होता है। अलग अलग भाषा में जन्म होता है, अलग अलग जाति में जन्म होता है, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। बोल रहा है कि प्रत्येक समाज में लोगों का जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। यानी बोला प्रत्येक समाज में जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर विभेद होना क्या है? स्वाभाविक एकदम होना एकदम जरूरी है, तो हो ही जाता है, विभेद हो ही जाता है। बोला कोई भी समाज हो उसमें भैया जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में विभेद हो ही जाता है, यानी भेदभाव हो जाता है। इन आधार पर लोग अलग अलग समुदाय में संबंध हो, इससे लोग क्या होता है? अलग अलग हो जाते हैं। इससे लोग क्या जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहा जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन।
क्या हुआ, कोई दिक्कत है? आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक विभाजन। तो बोल रहे प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव होना ही होना तय है। क्यों? तो जन्म के आधार पर भेदभाव हो, भाषा के आधार पर भेदभाव हो, या जाति के आधार पर हो, या धर्म के आधार पर भेदभाव होना ही जरूरी है। और उससे क्या होता है, अलग अलग समुदाय हो जाता है। उससे क्या होता है, अलग अलग समुदाय हो जाता है, अलग अलग समुदाय हो जाता है, अलग अलग बंट जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। समझे कि नहीं? बोलेंगे प्रत्येक समाज में जन्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विभेद होना स्वाभाविक है। और अलग अलग समुदाय का निर्माण होने लगता है। क्या होने लगता है? अलग अलग समुदाय का निर्माण हो जाती है, यानी अलग अलग लोग रहने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन। समाज बट गया। जैसे क्या बोल सकते हैं, धर्म के आधार पर लोग अलग अलग हो गया, जाति के आधार पर हम लोहार है तो तुम ग्वार है, तो तुम दुसाध है तो हम चमार है, तो अलग अलग समाज बट गया कि नहीं बच गया? धर्म पे कहे कि हम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तो बट गया कि नहीं बट गया? हम गरीब है तो हम अमीर है, हम पैसा वाला है तुम गरीब है, तो समाज बट गया कि नहीं? तो इसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक विभाजन। ठीक है। जब समाज जन्म से, धर्म से, भाषा से, समुदाय से क्या होने लगता है, अलग अलग होने लगता है, अलग अलग होने लगता है, अलग अलग समाज का निर्माण होने लगता है, तब इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। समझा कि नहीं मुन्ना मुनिया? अरे समझ में आवत हवा? पक्का ना? बेल्ला फार झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो बनना अब समझ में आवत तब। सामाजिक विभाजन समझ में आया कि नहीं? नहीं सामाजिक विभाजन मिला होगा ना तो करिया मिलता मौगी। गाना सुना है, करिया मिलो ना मौगो, करिया मिलो ना माइगे। क्या चीज? कुछ कौन गाना? पर्वों में बाप तो भेजल कर ना दही चूड़ा गए। चलो आओ, चलो आगे आइए। परम में ना भेजेगा, अपने कुछ करके कमा के अपने जमा कर लीजिएगा परम में दही चूड़ा। आइए क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था किसको कहते हैं? जैसा हमारा भारत का है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब लोग यानी जनता सरकार को चुनेगा और वही सरकार जनता पे क्या करेगा, शासन करे। तो ऐसा देश को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश। समझावत था? तो परम में दही चूड़ा नहीं, कचौड़ी फुलौड़ी भेजता। कचौड़ी खामी की फुलौड़ी सादा पूरी खाएगा। तो क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। बोला कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसे सामाजिक विभाजन को संभालता है, यानी सामाजिक विभाजन होने नहीं देता है, उसको क्या कर लेता है, संभाल लेता है। बोला कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सामाजिक व्यवस्था क्या कर, सामाजिक विभाजन क्या करता है, संभालता। संभालता मतलब उसको विभाजन यानी बंटने नहीं देता, उसको रोक के रखता है। उदाहरण के साथ बताइए। समझ में आया कि जो लोकतंत्र है कैसे सामाजिक विभाजन को क्या कर लेता है, संभाल लेता है। संभाल लेता है मतलब कि बंटने नहीं देता है। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार है। समानता मतलब समान रूप से, यानी हमारा जो लोकतंत्र है ना, हमारा जो संविधान है उसमें सबको समान रूप से मान्यता दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति कोई का लोग हो, सबको क्या देखता है, समान आधार से, एक नजरिया से सबको देखता है। सबको कैसे देखता है, एक नजरिया से देखता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार यानी सब स्वतंत्र है, सब जीते खाते कमाते हैं, तो सब स्वतंत्र है कि नहीं, स्वतंत्र है। तो ही बोल रहा है कि समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के क्या दो आधार है, यानी इसी पे देश चल रहा है। बोल रहा है समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो क्या है,
आधार है। समानता के सिद्धांत जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्ति को भेदभाव करने नहीं देता है। देखो, जो समानता के अधिकार है ना, जो समानता के अधिकार है, उससे कोई जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने नहीं देता है, भेदभाव करने नहीं देता है। बोले कि भैया समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र का दो क्या है? आधार है। समानता के आधार पर जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव करने नहीं देता है। समझे कि नहीं? किसी को भेदभाव करने नहीं देता है। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता, इसके आधार पर क्या होता है? कानून के जगह सबको समानता के अधिकार देता है, यानी कानून के जगह सब क्या है? समान है। कानून के नजर में सब क्या है? समान है। समान अवसर, यानी सब समान अवसर, यानी सबको समान मौका मिलेगा, न तो किसी को ज्यादा न तो किसी को कम, समान मौका मिलेगा। और समान संरक्षण भी, सबको समान क्या मिलेगा? संरक्षण भी मिलेगा, स्थापित करता है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र व्यवस्था किस तरह के सामाजिक विभाजन को क्या करता है? संभालता है। तो बोले कि समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो क्या है? आधार है। समानता के आधार पर जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके जगह पर क्या होता है? कानून के जगह सबको समानता के अधिकार मिलता है। इसके जगह पे कानून के जगह सबको कैसा मिलता है? समानता के अधिकार मिलता है। कानून के जगह सबको समान अवसर के आधार मिलता है, यानी सबको समान मौका मिलता है। और समान संरक्षण भी प्राप्त है। संरक्षण मतलब बचाव। बचाव सर, अभी कोई आपको हमला कर दे, पुलिस के फोन करिए, आएगा कि नहीं आपको कि हमको कोई मर्डर कर रहा था, आएगा कि नहीं? तो संरक्षण आपको मिला कि नहीं? तो कि सबको मिलता है वैसे। तो इसी बोला कि भैया समानता, स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार हैं। समानता के आधार पर जाति, लिंग, वंश, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर सरकार के नजर में सबको समान समानता के अधिकार मिलेगा, समान अवसर के अधिकार मिलेगा, समान संरक्षण का अधिकार मिलेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? बतावा का खैब पेड़ा की दही, ले आई लस्सी। अरे लस्सी खैबा, कुछ न खैबा। देखिए, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र व्यवस्था किस तरह अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को क्या करता है? संभालता है।